हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीओपीडी के बारे में, विच इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अंदर हमारे दो डिजीज़ आती हैं, एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा है एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन है प्रोडक्टिव कफ ऑफ 3 months फॉर कॉन्सिक्यूटिव 2 years, मतलब कि 3 महीने का लगातार क्या रहेगा, कफ रहता है जो हर 2 साल में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। एम्फाइसीमा में क्या होगा कि परमानेंट डायलेशन हो जाती है किसकी, एयरवे डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जितना भी हमारे पास एयर स्पेसिस वाला रास्ता है उसकी क्या हो जाएगी, परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगी। इसके अंदर हम डायग्राम से ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं और वो खुल जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जाके खुलता है, रेस्पिरेटरी डक्ट और एल्वियोलाई में। तो डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब कि हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, डक्ट और एल्वियोलाई, ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे, एसिनाई बना लेते हैं ये, और यही हमारा जो यूनिट होता है वो इन्वॉल्व होता है एम्फाइसीमा में। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला जो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टोबैको स्मोकिंग, यही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है सीओपीडी का। दूसरा इन्वायरमेंटल, जैसे कि कोई पोल्यूशन है इन्वायरमेंटल, उसकी वजह से। थर्ड होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जैसे कि कोई कोल माइन वर्कर है या कोई ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहा है जहाँ बहुत स्मोक प्रोडक्शन होता है। लास्टली क्या है, जेनेटिक कॉज, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीएसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें हमें कफ दिखता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ स्पूटम भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। कभी कभी क्या होता है, हिमोप्टिसिस भी जाती है, मतलब ब्लड इन स्पूटम भी मिलता है। डिस्निया होता है, मतलब डिस्कम्फर्ट होता है ब्रीदिंग में और ब्रेथलेसनेस होता है। एम्फाइसीमा में भी डिस्निया होता है, पर जो कफ है उसके साथ बहुत कम स्पूटम मिलता है, स्कैंटी स्पूटम मिलता है। साइंस क्या क्या दिखेंगे हमें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट कैसा होगा, ओवरवेट होगा, और साथ में ऑस्कल्टेशन में वेस्कुलर ब्रेथ साउंड्स दिखते हैं एक्सपीरेशन के टाइम। ये मेनली प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, एक्सपीरेशन की प्रॉब्लम होती है। अब देखो एम्फाइसीमा में क्या दिखेगा, वेट लॉस, पेशेंट कैसा होगा, पतला होगा, और साथ में इन ड्राइंग होगी कॉस्टल मार्जिन की। जब देखेंगे तो उसके जो मार्जिन है, कॉस्टल मार्जिन, वो अंदर की तरफ क्या होंगे, जाते रहेंगे जब भी वो रेस्पायर करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। चेस्ट उसकी होगी बैरल शेप की। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन दिखता है, डाल साइन। डाल साइन का मतलब है कि अब एम्फाइसीमा का जो पेशेंट होता है वो जब भी सांस लेता है फिर थक जाता है तो बार बार अपनी नीज़ के ऊपर हैंड रखता है। इस वजह से नीज़ में क्या हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्कर एरिया बन जाता है और ब्रूजिंग हो जाती है एट द नी। अब परकशन कैसा होता है, हाइपर रेजोनेंट। हाइपर रेजोनेंट का मतलब परकशन करने पे बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देती है। ये क्यों होता है, क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा भर गया लंग्स के अंदर। अब एक्सरे में भी हमें क्या दिखेगा, ट्रांसलूसेंट लंग एरिया दिखेगा और साथ में फ्लैट डायफ्राम दिखेगा। पैथोजेनेसिस देखेंगे सबसे पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। सबसे मेन कॉज हमने क्या बोला था, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग ही मेन कॉज है। उससे क्या होता है कि स्लगिशनेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया, मतलब कि मूवमेंट ऑफ सीलिया बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम मूव करेंगे। इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें क्या करना है, जितना भी इरिटेंट आ रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, उसको बाहर निकालना है, तो म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा म्यूकस ग्लैंड्स का। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रीड्स इंडेक्स से। रीड्स इंडेक्स। एम्फाइसीमा का पैथोजेनेसिस देखते हैं। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें क्या कर, टोबैको, स्मोक, फ्यूल्स, ये सब आते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा जेनेटिक फैक्टर है, जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। उसके अलावा कुछ जीन, किसी जीन की पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए, या मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीसिस की पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, किसके लिए, एम्फाइसीमा के लिए। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इलास्टेज रिलीज होगा, साइटोकाइन रिलीज होंगे और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होंगी, जो क्या करेंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की क्या करेंगी, डिग्रेडेशन करेंगी। उसके अलावा एपिथेलियल सेल की भी इंजरी होगी और उसमें एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस हो सकता है। अब मीज़ेनकाइमल सेल्स का भी रिस्पॉन्स बहुत डिफेक्टिव निकलेगा, जिस वजह से फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या हो रहा है, कम बन रहा है। पहले तो डिग्रेड ज़्यादा हो रहा है और एक तरफ से बन भी कम रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वियोलाई के पैरेन्काइमा की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। अब टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है।
देखो सबसे पहले ये तो है नॉर्मल वाला हमारा एसिनस, ठीक है, नॉर्मल एरिया। इसमें देखोगे रेस्पिरेटरी, ब्रोंक्यूल, डक्ट और एल्विलाई तीनों की तीनों क्या है, नॉर्मल है। उसके अलावा सेंट्री एसिनर है, उसमें हमें क्या दिखता है, सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डायलेट हो जाते हैं। और ये कहाँ मिलता है, स्मोकिंग में मिलता है, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में। सेकेंड होता है पैन एसिनर, पैन मतलब कि होल, ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें रेस्पिरेटरी, ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई तीनों की तीनों इन्वॉल्व होते हैं। और ये कहाँ मिलता है हमें, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी में। पैरासेप्टल होता है एक, जिसमें एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा इरेगुलर होता है, जिसमें कोई भी इरेगुलर से पैटर्न मिलता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है गोल्ड क्राइटेरिया, जिसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और वेरी सिवियर। माइल्ड में क्या होता है कि हम रेशियो निकालते हैं स्पायरोमेट्री से, FeV1 और FVC का। ये रेशियो सब में सेम रहेगा, लेस देन 0.70, सारी चारों के चारों कैटेगरीज में सेम रहेगा। जो डिफरेंट होगा वो होगा FeV1। अगर FeV1 80% से ज़्यादा है तो हम इसे बोलेंगे माइल्ड टाइप। माइल्ड टाइप में हम मैनेज कैसे करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे। एग्जाम्पल क्या है, सैल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन। मॉडरेट में क्या होगा, 50% से 90% तक हो जाएगी FeV1 की वैल्यू। अब इसमें हम क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। एग्जाम्पल साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। और अगर ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो रही है तो एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, जैसे कि इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब क्या है, सिवियर वाली कैटेगरी में FeV1 कितना होता है, 30% से लेके लेस देन 49% तक। इसमें हम लाबा के साथ साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। कैसे, इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एग्जाम्पल बैक्लोमिथाजोन, मिडोसिनाइड, फ्लूटिकासोन, ये सब एग्जाम्पल। और साथ में हम मिथाइल जेंथीन दे सकते हैं। लास्टली हमारे पास है वेरी सिवियर। वेरी सिवियर में क्या होगा, FeV1 30% से कम होगा, लेस देन 30% होगा। इसमें कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, वेंटिलेटर असिस्टेंस देंगे। उसके अलावा जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। साथ में कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे एब्लेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मेनली COPD में के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे। पहले तो हम क्या डिफ़ाइन करेंगे कि क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, कॉजेज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, और कैसे हम टाइप्स के बाद मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।